जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करते हैं कर्म की। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा करा है लेकिन भगवान हमें रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, और हम जितना अच्छा कर रहे हैं उतना ही हमारे साथ बुरा होता जा रहा है। हमेशा हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो पहली बात तो आपको ये जान लेनी चाहिए कि हमारे कर्म का रिज़ल्ट हमको ही भुगतना ही होता है। अब चाहे वो हमने इस जन्म में करा हो या हमने पहले जन्म में कुछ ऐसा करा हो जिसके कारण हमें दुख भोगना ही पड़ेगा। दूसरा ये आप सोचिए कि जब हम किसी से उम्मीदें लगाते हैं कि भाई ये आज आज हमने इसके लिए करा है तो ये हमारे लिए अच्छा करे, तो वो उम्मीदें जब पूरी नहीं होती हैं तो हमको फ्रस्ट्रेशन होती है, तो हमें गुस्सा आता है और हमको ये लगता है कि भैया हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा है। हम तो सबके लिए करे जा रहे हैं, वो लोग हमारे लिए कर ही नहीं रहे हैं। तो ये उम्मीद लगानी थोड़ी कम करिए। तीसरा, ईगो। जब हमारी ईगो होती है वो हमेशा हमारे सामने रहती है। जैसे कि बहुत जल्दी ईगो हर्ट हो जाती है, क्योंकि अगर हम ईगो को हटा दें तो हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई सामने वाला कुछ भी कह रहा है। जैसे कि अगर हम साधु महात्मा को देखते हैं तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको कोई भी कुछ कह जाए, क्योंकि उनके ईगो ही नहीं है। और जैसे लोगों की ईगो बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे लोग परेशान होने लगते हैं कि अरे इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे वैसा कह दिया। हम जिनकी ईगो होती है वो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका कर्म ही आपके साथ है, यानी कि आप कुछ करके ज़रूर आए हो जो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो इस जन्म में चाहे वो अगले जन्म में। दूसरा, आप सेंसिटिव बहुत हो जिस वजह से आप एकदम से हर्ट हो जाते हो, एकदम से अरे इसने मेरे लिए ये नहीं करा, इसने वो नहीं करा, तो सेंसिटिव हो आप। तो पहले आपको ये देखना है कि आप कितने सेंसिटिव हो, कितना आप सहन कर सकते हो। किसी के लिए आप कर रहे हो तो उसको ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में कुछ मिलेगा, मतलब कि उम्मीदें नहीं रखनी है। तो आप अगर इस चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आपको कोई बुरा ही नहीं लगेगा कि अरे, फिर ईश्वर हमेशा आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही देता है। जैसे कि भीड़ में भी माँ अपने बच्चे को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म के दूत भी आपको ढूंढ लेंगे, आपको पकड़ लेंगे। अब जैसे मान लो हम मर्डर कर लें और निकल जाएं कहीं विदेश में, लेकिन फिर भी हमें पुलिस ढूंढ लेगी। तो उसी तरह से कर्म के दूत भी आपको ढूंढ लेते हैं, और आपके जो कर्म के अकॉर्डिंग जो भी आपको मिल रहा है वो आपने ही करा है। कहीं ना कहीं आपने किसी को दुखी करा है तो आपको उसका रिज़ल्ट आपको भुगतना ही पड़ेगा। चलिए एक स्टोरी लेते हैं इसके साथ साथ। दो दोस्त होते हैं, तो गांव से निकलते हैं और सोचते हैं कि चलो हम कुछ बिजनेस करते हैं स्टार्ट। तो पहला दोस्त कहता है कि ठीक है हम करते हैं और 50-50 कर लेंगे। 50-50 करते हैं, लेकिन कुछ दिन तो 50-50 उन्होंने करा अपना प्रॉफिट का। एक बार उनकी कमाई हो गई 20 लाख। तो 20 लाख जब कमाई हुई तो ट्रेन से वो आ रहे थे, तो दोस्त ने कहा कि आप गांव जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सब दोनों खुश थे। फिर उसके एक जो दोस्त था उसके दिमाग में ये आया कि मैंने तो पैसे लगाए हैं, इसने कुछ भी नहीं करा है, इसका दिमाग भी नहीं लगा है, इसका केवल ये है कि इसने मुझे सजेशन दिया है कि ये करना है वो करना है, लेकिन पैसा तो मेरा लगा है तो मैं तो ज़्यादा हकदार हूँ। उसके दिमाग में एकदम लालच आया। उसने क्या करा, उस अपने फ्रेंड को धक्का दे दिया, और धक्का देके और एकदम चेन खींच दी ट्रेन की, और बोला कि जी इसका पैर फिसल गया, इस वजह से ये गिर गया। और दोस्त को ले जाता है अपने उसकी फैमिली मेम्बरों के पास और बोलता है कि इसका ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया और हमारा ये डिसाइड हुआ था कि हम 50-50 करेंगे। हमने कमाए हैं 2 लाख, तो 1 लाख रुपए आप रखिए, और मतलब मैं इससे मुक्त हो चुका हूँ कि इसका जो था मेरे पे मैंने दे दिया। तो फैमिली वाले भी बहुत अच्छे लगे, मतलब उनको बहुत अच्छा लगा कि अरे दोस्त इतना अच्छा, उन्होंने 1 लाख रुपए दे दिया 50% से। अब जब ये बात हुई तो घर में वो लाया, जब देख लाया तो 19 लाख रुपए वो घर में लेके आया। 19 लाख रुपए लिए उसने, मतलब ऐसे जालसाजी से उसने ले लिए। अब उसने सोचा कि ये तो मर चुका है, अब तो ये क्या पता लगेगा, मैं महान भी बन गया। अब जैसे ही वो घर आया, उसकी थोड़े दिन बाद शादी होती है, बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा होता है वो बीमार रहने लगता है। अब एक दिन 5 साल का बच्चा हो जाता है, वो सर पकड़ के ऐसे ही बैठता है कि भाई 10-12 लाख लग गए हैं, कैसे मैं करूँगा क्या करूँगा, परेशान।
तो वो जो बच्चा था, जब थोड़ा और बड़ा होता है तो वो आता है पास में और बोलता है कि क्या हुआ पापा जी, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो वो कहते हैं देखो बेटा, तुम्हारे पे मेरे पूरे 12-13 लाख रुपए लग गए हैं। तो कह रहे वो तो लग नहीं थे, आपने जो पिछले जन्म में मेरे को मार के, पिछले जन्म में मुझे मार के जो पैसे आपने अपने हक में कर लिए थे, यानी कि जो पैसे आपने अपने आप हड़प लिए थे, वो तो आपको देने ही पड़ते। और ये कह के बच्चा थोड़ी देर बाद चक्कर खा के गिर जाता है, दिखाते हैं डॉक्टर को, मर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पिछले जन्म में करें या इस जन्म में करें, हमें कभी ना कभी उस कर्म को भुगतान करना ही पड़ेगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर ये हम भुगतान कर रहे हैं लेकिन हम दुखी हैं। आप उपाय क्यों बताती हैं, आप उपाय से क्या हल करना चाहती हैं कि जब हमें भुगतना ही है तो हम उपाय क्यों करें। तो पहली बात तो ये है कि जैसे आप, बारिश होती है तो कभी आप, ऐसा होता है कि आप आसमान में हाथ लगा दो कि नहीं बारिश नहीं हो, ऐसा नहीं होता ना। आप छतरी लेके चलते हो ना, अम्ब्रेला साथ में होती है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से आ रहा है लेकिन आपको अम्ब्रेला की एक शेड मिल गई है, यानी कि अगर नाला है तो साइड से हम नाले में नहीं गिरेंगे, साइड से निकल जाएंगे। मतलब कि अगर हम उपाय बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि ईश्वरी कृपा आपके साथ रहे, ताकि आप उस मुश्किल घड़ियों से आप अच्छे से निकल जाएं और ईश्वर का ध्यान करते रहें। केवल इतना सा है। ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि हम चमत्कार कर देंगे और चमत्कार से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।